हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया में आपका स्वागत है। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। और कल आई थी मैं, और आज है हमारा जो महालक्ष्मी जी का फास्ट, तो उसका मुझे व्रत था। आज 16 दिन का पूरा था, तो 16 दिन मैंने उसका स्विच वगैरह जो किया था वो किया। और उसके बाद आज जो है वो पूजन है, तो महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही थी। पूजन में सारा प्रसाद वगैरह कंप्लीट हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। और अब जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होके पूरा 16 श्रृंगार करके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी महालक्ष्मी व्रत का। तो अभी फ़िलहाल जो जो चीज़ें बन गई हैं प्रसाद में, वो यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी है। और बस अब चौकी लगानी है माता की, और पूरा डेकोरेशन वगैरह करना है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बस अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो सुबह से फास्टिंग का टाइम था, तो बड़ा थकावट सी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं। मैं ही करती हूँ पूजा, और कोई नहीं करता है फिलहाल। तो चलिए करते हैं पूजा। और सारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से महालक्ष्मी का व्रत करती हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है महालक्ष्मी व्रत का करने का तरीका, लेकिन अगर आप चाहते हैं दोबारा से देखना तो फिर आप देख सकते हैं और मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी यहाँ पे पूजन की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ पूजन शुरू करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 16 श्रृंगार रखा हुआ है। और यहाँ पर एक कपड़ा मैंने लिया था ब्लाउज पीस का, वो रखा हुआ है। यहाँ पर 16 फल रखे हुए हैं, और यहाँ पर पूरा जेवर चढ़े हुए हैं 16, जो मैंने बेसन और आटे की सहायता से बनाए हैं। और इधर मैंने 16 मिठाई के पीस ले लिए हैं, टुकड़े 16 हैं। और इसमें मैंने पंजीरी रखी है, इसमें चरणामृत, और इसमें मैंने 16 पुए चढ़ाने के और 16 खाने के रखे हुए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सारा इंतज़ाम मैंने इसलिए बंद डब्बों में करके रखा है, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं और चूहे वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से। तो ये आप देख सकते हैं 16 पुए खाने के हैं और 16 पुए चढ़ाने के हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरी तैयारी मैंने की हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ माता रानी के पास 16 दीपक भी मैंने जलाए नहीं है, पूरे बना के रख लिए हैं। ये 15 हैं, और ये 16वां दीपक है, और ये कलश पर का दीपक है। तो कुछ इस तरीके से सारी तैयारी की है मैंने 16-16 करके। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजन शुरू करने। और ये है महालक्ष्मी की पूजन कथा की विधि की, मतलब पुस्तक है जो वो है। इसमें सारा कुछ विधान लिखा हुआ है, और इसी के माध्यम से मैं पूरी कथा करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर हवन सामग्री वगैरह रखी हुई है, हवन का भी इंतज़ाम हो चुका है, तो फिर उसके बाद हवन होगा। तो कुछ इस तरीके से पूजन करना है, विधि करनी है पूरी, और सब कुछ 16-16 करके चढ़ाना है आपको। और बस जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे पूजा की जाती है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने दीपक वगैरह प्रज्वलित कर दिया है, और आप देख सकते हैं पूरा मैंने 16 दीपों का वो प्रज्वलित किया हुआ है। और बस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कथा। तो बस कथा पढ़ूँगी और फिर तो गाइस, पूजा हो चुकी है कंप्लीट, और बस सारा पूजन पाठ हवन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है मैंने। बस अब जा रही हूँ पानी पीने। बज चुके हैं शाम के 5, और सुबह से अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है। तो अब जा रही हूँ पानी पीने। तो अभी शाम मीटिंग की पूजा हो चुकी थी कंप्लीट, और सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर गए थे विसर्जन करने के लिए माता रानी का। तो अभी हम जा रहे हैं नहरिया पे, और वहाँ जाके लक्ष्मी जी का हम विसर्जन करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम विसर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति और जितना भी पूजन का सामान था, श्रृंगार का सामान छोड़ के, और जो प्रसाद चढ़ाया था वो सारा छोड़ के मैं यहाँ पे मूर्ति वगैरह ले आई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद फिर मैंने इनको यहाँ पे भोग वगैरह सब कुछ मैं घर से ही लगा के ले आई थी। बस यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह जला के मैंने इनकी आरती उतार दी थी, और फिर उसके बाद मैंने इनको नहरिया के अंदर छोड़ दिया था। तो
लक्ष्मी जी का व्रत है और ये 16 दिनों का व्रत होता है। जो लोग 16 दिन नहीं कर पाते हैं वो एक दिन में ही सारा व्रत करते हैं। लेकिन जो स्विच होता है, जैसे हमें तेल, जब हमारा तेल पूजन होता है ना तो उसमें स्विच किया जाता है ना धूप से, उसी तरीके से 16 बार हमारे अपने शरीर को स्विच करना पड़ता है नहाने के टाइम पे। तो इस तरीके से इसका पूजन होता है 16 दिन तक, और 16वें दिन इसकी पूजा होती है पूरा सब कुछ 16-16 करके, तो चढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें जो किताब आती है उसमें पूरी पूजन विधि लिखी है, आप कर सकते हैं। और 16 दिनों तक जिस धागे से हम स्टिच करते हैं, 16 गांठ वाले धागे से, फिर उसके बाद उस धागे को हम स्वयं बांध सकते हैं या अपने हस्बैंड को बांध सकते हैं हाथ पे। तो कुछ इस तरीके से होता है ये सारा कुछ। और इस व्रत के फल से बहुत कुछ अच्छा शुभ संकेत मिलता है, तो अगर जो भी करना चाहे तो वो कर सकता है इस व्रत को। तो अभी फ़िलहाल मैं जितना भी कुछ सामान लेके आई थी वो सारा कुछ इसमें नहरिया में डाल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने माता रानी की मूर्ति को आसन पे रखा, और रखने के बाद मैंने 2-3 बार ऐसे ही जो डुबकी उनकी लगवा दी थी, और डुबकी लगाने के बाद तीसरी बार में मैंने छोड़ दिया था इनको। तो कुछ इस तरीके से पूरी पूजन विधि कंप्लीट हुई। और कंप्लीट होने के बाद अब भगवान से यही विनती है कि सब कुछ अच्छा रखे। तो यहाँ पर छठ पूजा भी मनाई जाती है इस नहरिया में। तो आज की व्लॉग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।